बिहार से यूपी तक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का असर कितना ज़्यादा होने वाला है, वहीं बांकीपुर में एनडीए की हार और उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान का दांव क्या रहेगा। क्या बांकीपुर में मिली हार का असर जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। इन तमाम समीकरणों को हम सभी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार और राजनीतिक जनाधार बढ़ाने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा और 19 विधानसभा सीटें जीतने तथा नागालैंड और झारखंड में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद चिराग पासवान लोजपा रामविलास को बिहार के बाहर एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प बनाना चाहते हैं। यूपी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है, जहां आधार बनाना पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिहार से सटे होने के कारण पासवान और दलित मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत के सहारे चिराग इस वोट बैंक को लामबंद करने की उम्मीद रखते हैं। वहीं बात करें तो पंडित से पासवान सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो पार्टी केवल पारंपरिक दलित वोट बैंक तक सीमित न रहकर पंडित से पासवान और युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत राज्य में दलित चौपाल और प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित भी किए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया है। भले ही गठबंधन पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व का होगा, लेकिन जमीनी तैयारी के जरिए वे भाजपा से अपने लिए कुछ प्रमुख सीटें हासिल करने या फिर सम्मानजनक गठबंधन जो है समझौता है वो करने की उम्मीद अभी भी रखते हैं। चिराग अपनी छवि जातिवादी राजनीति से अलग एक विकासवादी और युवा नेता की बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें राज्य के शिक्षित और युवा मतदाताओं से समर्थन की भी आस लगी है। अगर हम बात करें तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे दूरगामी राजनीतिक और रणनीतिक परिणाम भी सामने आएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। बांकीपुर सीट को पिछले 3 दशकों से भाजपा का सबसे अभेद और सुरक्षित शहरी गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। इतने मजबूत गढ़ का हाथ से निकलना एनडीए और भाजपा के राजनीतिक प्रभाव एवं साख के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक झटका माना जा रहा है। शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी और युवा पारंपरिक रूप से भाजपा के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। बांकीपुर जैसे पटना के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के बड़े अंतर अपने विपक्षी को हराया। यह दर्शाता है कि एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी है और स्थानीय स्तर पर असंतोष या सुस्ती देखने को मिल रही है। इस नतीजे ने बिहार की पारंपरिक एनडीए बनाम महागठबंधन की राजनीति में तीसरे कोण यानी प्रशांत किशोर की जन सुराज को मजबूती से स्थापित कर दिया है। यदि गैर भाजपा या फिर असंतुष्ट मतदाता जन सुराज की ओर आकर्षित होते हैं तो यह आने वाले राज्य चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। उपचुनाव के कम मतदान प्रतिशत अगर बात करें तो लगभग 34.3% उम्मीदवार चयन, अति आत्मविश्वास और स्थानीय कैडर के बीच समन्वय की कमी जैसी कमियां जो है वो सामने आई है और एनडीए नेतृत्व को अब अपने बूथ प्रबंधन और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में सुधार के लिए गंभीर आत्ममंथन करना पड़ेगा। वहीं बात करें तो यह हार एनडीए के लिए एक चेतावनी की तरह काम करेगी। वह किसी भी पारंपरिक सीट को सुरक्षित मानकर न चले। इससे एनडीए अपनी चुनावी रणनीति, जन संवाद और स्थानीय मुद्दे को समाधान में आक्रामक बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बांकीपुर की एक हार कहीं न कहीं नींद खोलने वाली है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर एनडीए हो, जो वो हर सीट को अपनी सुरक्षित सीट मान रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा झटका है बांकीपुर का एक सीट हार जाना। और कहीं ना कहीं बांकीपुर के सीट से आने वाले समय में चुनावी जो रणनीति है उसको मजबूत करना होगा बीजेपी के। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब सबसे गहरी राजनीति जो है रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ की राजनीति एक बार फिर से सबसे ज़्यादा चर्चा में है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।